अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 5.4 के तमाम क्वेश्चंस का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है ताकि आप डायरेक्टली कोई भी क्वेश्चन ओपन कर सकें। क्वेश्चन नंबर 1 है, चेक वेदर द गिवन वैल्यू ऑफ ईच वेरिएबल सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। हमें चेक करना है कि हमें जो इनइक्वालिटीज के साथ वैल्यूज गिवन है, क्या ये वैल्यूज इन इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करती हैं कि नहीं। सेटिस्फाई का मतलब ये है कि वो ट्रू हैं कि नहीं है। अच्छा, ये अब इनइक्वालिटीज कौन कौन सी होती हैं। एक होता है हमारे पास इक्वालिटी का साइन, ये इक्वल के साइन को हम कहते हैं इक्वालिटी, और एक होता है ये नॉट इक्वल का साइन। अच्छा, अब इनइक्वालिटीज में हमारे पास कौन कौन से इक्वल के अलावा जो साइन होते हैं ना, फॉर एग्जांपल ये वाला साइन, ठीक है, ये क्या है हमारे पास ग्रेटर देन का साइन। ठीक है, मैथ में हम किस तरफ से, यहाँ से लेफ्ट साइड से रीड करते हैं, इसलिए हम ये कहते हैं कि ये ग्रेटर देन का साइन है। ठीक है, और ये हमारे पास लेस देन का साइन है। ठीक है, कैसे हम लेस देन और ग्रेटर देन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 5 और 3 मैं यहाँ लिख लेती हूँ। ठीक है, तो अब 5 इज ग्रेटर देन 3, इसे कैसे रीड करेंगे, 5 इज ग्रेटर देन 3। तो अगर मैं इसको यहां से 3 से रीड करूं तो क्या होगा, 3 इज लेस देन 5। ठीक है, तो इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको याद करने का तरीका बता देती हूँ, कैसे पता चलेगा कौन सा साइन लेस है और कौन सा ग्रेटर का साइन है। ये बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज में। जिसकी ये देखें, इसके एक साइड पे 2 एंड्स हैं, ठीक है, और एक साइड से ये क्लोज है। ठीक है, ये एक साइड से ओपन है और एक साइड से क्लोज है। तो जो क्लोज वाली साइड होगी वो हमेशा छोटे नंबर की तरफ होगी। ठीक है, और ये जो ओपन वाली साइड है, ठीक है, ये बड़े नंबर की तरफ होगी। ठीक है, ये जो ओपन साइड है ये हमेशा बड़े नंबर की तरफ होगी, और ये जो क्लोज वाली साइड है ये छोटे नंबर की तरफ होगी। देखें, अभी इसकी लाइन भी मेरे पास बड़ी बनी है और इसकी लाइन छोटी बनी है। ठीक है, मीन्स कि ये एक डॉट की तरह है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूं तो आप इजीली समझ जाएंगे। अगर मैं यहाँ लिख दूं 15 इज लेस देन 20, अब अगर आप यहाँ से पढ़ेंगे, ये देखें, ये छोटी है और ये बड़ी है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, हमें ये पता चल जाएगा 15 इज लेस देन 20, ये भी पढ़ सकते हैं, या 20 इज ग्रेटर देन 15। ठीक है, दोनों तरह से। अब ये जो दोनों मैंने लिखी है ना, ये ट्रू है कंडीशंस, क्योंकि 5 तो 3 से बड़ा ही होता है और 15 मेरे पास 20 से छोटा होता है। ठीक है, ये दोनों ट्रू है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, 3 इज ग्रेटर देन 5, अब ये क्या ट्रू है, 3 क्या 5 से ग्रेटर होता है, ये हमारे पास ट्रू नहीं है, ये हो जाएगा फॉल्स। तो हम क्या कहेंगे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ठीक है, 3 ग्रेटर नहीं होता बल्कि 3 लेस होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम कहते हैं यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये ट्रू आ रहा है, और यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही क्योंकि ये फॉल्स आ रहा है। ठीक है, क्योंकि 3 5 से ग्रेटर नहीं बल्कि लेस होता है। तो इस तरह से हमें पता चलेगा कि ये सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है। सामने हमें वैल्यूज गिवन है जो हमें यूज करनी है। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट को देखते हैं कि इसमें क्या हमारे पास क्या है, 5y माइनस 12 इज ग्रेटर देन 0। अब इसमें हमें y की वैल्यू गिवन है जो हम पुट करके चेक करेंगे कि क्या ये हमारे पास जो वेरिएबल की वैल्यू गिवन है, क्या ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगी कि नहीं करेगी। ठीक है, तो क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, पुट y इज इक्वल्स टू 3। अब जहां पे y आ रहा है वहां पे हम क्या पुट कर देंगे, 3, और बाकी सब एज इट इज रहेगा। अब 5 3 सा 15 माइनस 12 इज ग्रेटर देन 0, इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 इज ग्रेटर देन 0। अब क्या ये कंडीशन ट्रू है, हमारे पास 3 0 से बड़ा ही होता है। ठीक है, ये ग्रेटर देन का साइन है ना, इसकी तरफ ओपन है और ये क्लोज है, ओपन वाली साइड ग्रेटर होती है, तो 3 इज ग्रेटर देन 0 है हमारे पास। बिल्कुल, ये हमारे पास ट्रू है, 3 हमेशा 0 से बड़ा ही होता है। ठीक है, तो क्या कहेंगे हम के, अच्छा, तो क्या कहेंगे हम, यस y इज इक्वल्स टू 3, जो हमें गिवन वैल्यू है, सेटिस्फाई इनइक्वालिटी। कौन सी इनइक्वालिटी को, 5 माइनस 12 इज ग्रेटर देन 0। जी हाँ, ये y की जो वैल्यू हमें 3 गिवन है वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती है।
अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। पार्ट 2 हमारे पास किस तरह है, 4 माइनस 2y इज लेस देन एंड इक्वल्स टू, लेस देन भी है और इक्वल भी है, लेस देन एंड इक्वल टू 9। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसमें पुट करते हैं, गिवन क्या है हमें दिस, तो अब हमें क्या पुट करना होगा, पुट x इज इक्वल टू -3, x की, सॉरी यहाँ पे हमारे पास x आता है, y नहीं आ रहा। ठीक है, तो x की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे, -3, और बाकी सब एज इट इज रहेगा। 4 माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6, 6 और 4 10 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या बन रहा है, 10 इज लेस देन एंड इक्वल टू 9। क्या 10 9 से छोटा होता है, 10 9 से बड़ा होता है, छोटा नहीं होता। तो ये हमारे पास क्या हो गया है, फॉल्स हो गया। तो हम क्या कहेंगे, नहीं जी ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता, नो x इज इक्वल टू -3 डज नॉट सेटिस्फाई इनइक्वालिटी। कौन सी इनइक्वालिटी, 4 माइनस 2x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 9। ठीक है, पार्ट 3 में हमारे पास इनइक्वालिटी ये है। ठीक है, 5 माइनस 2x इज ग्रेटर देन -4x प्लस 5। अब इसमें x की वैल्यू 4 पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो 5 माइनस 2 x की वैल्यू 4 पुट कर दी, -4 x की वैल्यू 4 पुट कर देंगे, प्लस 5। अब 5 माइनस 4 2 जा 8, 4 4 जा 16 प्लस 5, ये दोनों माइनस होके -3, बड़े नंबर का साइन माइनस है, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, -11, बड़े नंबर का साइन माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब देखें क्या -3 इज ग्रेटर देन -11, ऐसा ही होता है हमारे पास। पॉजिटिव में तो हमारे पास क्या होता है कि 3 11 से बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन नेगेटिव में ये इंटीजर जितना बड़ा होता रहता है ना, ये जो हमारे पास वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल 11 है। ठीक है, 3 और 11, अब 11 जितना बड़ा नंबर हमारे पास होगा वो उतना एक्चुअली छोटा नंबर होगा। ठीक है, अगर इसके साथ माइनस का साइन, नेगेटिव का साइन जब लग जाता है तो वो चेंज हो जाता है। ठीक है, अब 11 क्या हो जाएगा, -11 जो है -3 से छोटा हो जाएगा। ठीक है, 4 5 की एग्जांपल ले लेते हैं। अब 4 क्या है, प्लस के साथ, साइन के साथ। ठीक है, 4 हमारे पास 5 से छोटा है, लेकिन यही अगर मैं साइन इसके साथ नेगेटिव का लगा दूं तो फिर क्या हो जाएगा, ये -4 जो होगा ग्रेटर होगा -5 से। अब -4 जो है वो बड़ा हो गया -5 से। ठीक है, माइनस का साइन जब लगता है ना तो फिर वो सिस्टम उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो अब हमें क्या कह रहे हैं कि -3 इज ग्रेटर देन -11। जी हाँ, -3 हमारे पास -11 से ग्रेटर ही होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रू हो गया। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि जो हमारे पास वैल्यू है, यस x इज इक्वल टू 4 सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। कौन सी इनइक्वालिटी, 5 माइनस 2x इज ग्रेटर देन -4x प्लस 5। ठीक है, x इज इक्वल टू 4 इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अब पार्ट 4 देख लेते हैं। पार्ट 4 में हमें गिवन है 3 इंटू जी प्लस 4 इज लेस देन एंड इक्वल टू 6। ठीक है, वो लेस भी हो सकता है या फिर इक्वल भी हो सकता है। अब हम वैल्यू पुट करके चेक करते हैं, z की क्या वैल्यू पुट करनी है, पुट z इज इक्वल टू -2, तो -2 पुट कर लेंगे। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 3 जा 6। तो ये दोनों, अब हमारे पास देखें इसमें दो चॉइसेस हैं, लेस भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ गए हैं, इक्वल आ गए हैं। ठीक है, ये इक्वलिटी का ऑप्शन भी हमारे पास है ना, या आंसर लेस होगा या फिर इक्वल होगा। हमारे पास क्या आ गया, ये इक्वल आ गया है, तो भी हमारे पास ये कंडीशन
ट्रू होगी, ग्रेटर नहीं होनी चाहिए थी इसमें, ठीक है। इक्वल भी आ सकते हैं और लेस भी आ सकते हैं, तो ये कंडीशन भी हमारे पास ट्रू हो गई है। तो इसमें भी हम कहेंगे जी हाँ, z इज इक्वल टू -2 जो है सेटिस्फाई कर रहा है इनइक्वालिटी को, ठीक है, सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। कौन सी इनइक्वालिटी? 3z + 4 इज लेस देन इक्वल टू 6, ठीक है। पार्ट 5 में ये हमें इनइक्वालिटी गिवन है, ठीक है। अब इसमें x की क्या वैल्यू पुट करनी है? 11 पुट करनी है, ठीक है। तो पुट करके चेक कर लेते हैं कि क्या ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगी कि नहीं, ठीक है, ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। अच्छा, तो कौन सी वैल्यू पुट करेंगे? पुट x इज इक्वल टू 11, तो जहां जहां 5 आ रहा है वहां वहां हम 11 लिख देंगे, ठीक है। ये हमने 11 पुट कर दिया वैल्यू, एक दफा यहाँ 11 आ गया x की जगह, यहाँ भी x की जगह 11 लिख दिया और यहाँ भी x की जगह 11। अब इसको सॉल्व कर देंगे। 11 - 2 9, और 11 × 9 99, 3। अब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 11 × 2 22 -4, ये दोनों क्या हो जाएंगे? 5 9 जा 45, 99 माइनस ये क्या हो जाएगा हमारे पास 18। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 54। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 45, ठीक है। इन दोनों को माइनस करके 45। अब यहाँ भी हमारे पास दो चॉइसेस थी, या ग्रेटर आना चाहिए था या फिर इक्वल। हमारे पास क्या आ गया है? इक्वल आ गया है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? कंडीशन ट्रू हो गया। तो क्या कहेंगे? यस, x इज इक्वल टू 11 satisfy the inequality। कौन सी इनइक्वालिटी? 5x - 2 is greater than and equals to 9x - 3 2x - 4, ठीक है। ये x की वैल्यू हमें इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करके देती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट डी है हमारे पास। इन द फॉलोइंग केसेस राइट ईच सॉल्यूशन इन द सेट नोटेशन फॉर्म। अब ये हमें सॉल्यूशंस गिवन है, ठीक है, इनइक्वालिटीज, ठीक है। अब हमें इनको किस तरह से शो करना है? सेट्स की फॉर्म में शो करना है, ठीक है। सेट्स हमने पढ़े हुए टेबुलर होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है और सेट बिल्डर्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें सेट्स की पहचान होनी चाहिए कि ये n कौन से सेट को शो कर रहा है। n है हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ठीक है। n हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर कौन सा होता है? जो 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन आगे चलता जाता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये स्टार्ट, इसकी जो मेन चीज है वो क्या है कि ये स्टार्ट 1 से होता है और ये पॉजिटिव नंबर होते हैं, ठीक है। इसी तरह ये भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और ये सेट ऑफ होल नंबर है। अब सेट ऑफ होल नंबर में और सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इन दोनों में क्या फर्क है कि सेट ऑफ होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, वो 1 से स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। होल नंबर का सेट जो है वो क्या है? 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन, ये बस चलता जाता है, ठीक है। अब इसके अलावा आर यूज हो रहा है जो कि सेट ऑफ रियल नंबर है। अब ये दोनों जो सेट है ये हमारे पास क्या है? डिस्क्रीट सेट है। डिस्क्रीट का मतलब मीन्स के 0 के बाद डायरेक्ट 1 आ जाएगा, ठीक है। 0 और 1 के दरमियान की वैल्यूज नहीं आएंगी, वो जो पॉइंट्स में होती है 0.1 या 0.001, इनफाइनाइट नंबर होते हैं इन दोनों के बीच में, ठीक है। कोई से भी दो नंबर्स के बीच में वो इनफाइनाइट नंबर होते हैं, ठीक है। लेकिन इन दोनों में हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर या होल नंबर या इसी तरह सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज आ रही होती हैं। वो क्या होते हैं? वो डिस्क्रीट होती हैं, उसमें एक नंबर से डायरेक्ट जंप करते हैं दूसरे नंबर पे। जबकि ये सेट ऑफ रियल नंबर जो है ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस नंबर्स का सेट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मैं ये नहीं कह सकती कि 0.1 के बाद मेरे पास 0 के बाद मेरे पास 0.1 होगा। ये 0 और 0.1 के दरमियान भी बहुत ज्यादा नंबर्स आ रहे होंगे, ठीक है, जो अनकाउंटेबल होंगे, ठीक
इनफाइनाइट नंबर्स होंगे जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। तो इसलिए इनको हम इस तरह से टेबुलर फॉर्म में नहीं लिखते हैं, इसको या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखते हैं या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको कैसे लिखते हैं, x सच दैट x बिलोंग टू r, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। हाँ, अगर कोई इसके लिमिट गिवन हो तो वो इससे आगे लिखते हैं, ठीक है, इसको हम टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब हम देखते हैं कि हमें जो क्वेश्चंस गिवन है उसको हम किस तरह से सेट्स की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला हमें क्या गिवन है, अच्छा इसको मैं कोई सा सेट ए कह देती हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, या बेशक नाम ना दें, डायरेक्ट आंसर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से आएंगे इसमें एलिमेंट्स, और वो जो एलिमेंट्स होंगे वो कहाँ से कहाँ तक है, 2 से लेकर 5 तक आ रहे हैं। अब ये जो इक्वालिटी का साइन है ये बहुत मैटर करता है इसमें, ठीक है, ये आपने देखना इक्वालिटी का साइन आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर ये साइन आ रहा होगा, ये साइन मौजूद होगा, तो इसका मतलब है ये वाला नंबर भी सेट में आएगा, ठीक है। तो अब इसके साथ इक्वालिटी का साइन है तो ये 2 भी आएगा, तो ये 2 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, यहाँ भी इक्वालिटी का साइन मौजूद है तो ये 5 तक जाएगा, ठीक है, ये इसकी लिमिट बताई गई है। अच्छा, अब इसका पहला और आखिरी नंबर पता चल गया, तो अब 2 के बाद क्या आएगा, 3, 4 और ये आ गया हमारे पास 5, ठीक है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर है जो कि 2 से 5 तक है, 2 भी इंक्लूड है और 5 भी इंक्लूड है, ये हमें किससे पता चला, ये इक्वालिटी के साइन से। तो 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 और फिर 5 तक जाएंगे। अगर ये इक्वालिटी का साइन ना होता तो फिर हम क्या करते, 2 को इंक्लूड ना करते बल्कि इसके बाद से शुरू करते, 3 से स्टार्ट करते, और इसके नीचे अगर साइन ना होता तो हम 5 से पहले ही एंड करते, मीन्स इसमें तब 3 और 4। अब इन दोनों के साथ इक्वालिटी का साइन आ रहा है तो इसका मतलब 3 भी इंक्लूड, 2 भी इंक्लूड है इसमें और 5 भी इंक्लूड है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और y बिलोंग टू n, मीन्स के y जो है हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर का एलिमेंट है और y किस तरह है, 7 से छोटा है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या होगा, 7 इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बताया, सिर्फ बताया है कि हमें 7 से छोटे नेचुरल नंबर लेने हैं, ठीक है। पार्ट 1 में हमें इसका स्टार्टिंग भी बताया था और एंडिंग भी बताया था, तो हमें वैसे नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग पता है, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1 2 3 4 5 एंड 6, 7 नहीं आएगा क्योंकि इसके नीचे इक्वालिटी का साइन नहीं है, तो इसमें 7 इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। अब आ गया सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करता है ये, तो अब इसको हम टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो कैसे लिखेंगे कि z जो है सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करता है और लिमिट इसकी क्या है, z इज लेस देन एंड इक्वल्स टू -3। ये वाला सेट हम कैसे लिखेंगे कि z सच दैट, मीन्स कि इस सेट में हमारे पास एलिमेंट z आ रहे हैं और किस तरह के ये एलिमेंट है, किस से बिलोंग कर रहे हैं, सच दैट z बिलोंग टू r, ठीक है। z हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर के एलिमेंट हैं और उसके बाद हमें इसकी लिमिट गिवन है, और z कैसे एलिमेंट्स है हमारे पास, z हमारे पास 3 से -3 से छोटे नंबर्स हैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे इसको, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, मैंने आपको बताया था इसको टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। कैसे कि z सच दैट z बिलोंग टू r, मीन्स कि इस सेट में हमारे पास एलिमेंट्स z आ रहे हैं और वो z हमारे पास किस सेट से बिलोंग कर रहे हैं, सेट ऑफ रियल नंबर से, और उसकी रेंज हमें क्या गिवन है, मीन्स कि कहाँ से कहाँ तक वो एलिमेंट आ रहे हैं, हमें इसकी सिर्फ अपर लिमिट पता है, मीन्स के -3 से लेस देन एंड इक्वल, मीन्स के -3 से लेस या -3 के इक्वल, तो इस तरह से हमने लिखते हैं, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या है, सेट ऑफ होल नंबर, ठीक है, x किसका एलिमेंट है, सेट ऑफ होल नंबर का है, और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, और हमें बता दिया है कि कौन से कितने होल नंबर लेने हैं, 4 से लेस और इक्वल। x इज लेस देन इक्वल का क्या मतलब है, 4 तक हमने जाना है, 4 भी इंक्लूड है क्योंकि इक्वालिटी का साइन आ रहा है। तो होल नंबर हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अगर इसके नीचे इक्वालिटी का साइन फॉर एग्जांपल ना होता तो मैं ये 4 ना लिखती, अब मेरे पास ये इक्वालिटी का साइन आ रहा है तो फिर मैंने 4 को भी इंक्लूड किया है। अब लास्ट पार्ट हमारे पास क्या है, इसमें भी हमारे पास रियल नंबर के एलिमेंट्स हैं x, ठीक है, और रेंज इसकी क्या गिवन है, -4 से -3/2,
और ये दोनों इंक्लूड नहीं है क्योंकि इक्वालिटी का साइन नहीं गिवन है, ठीक है। तो इसको भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे किस तरह, x such that x belong to set of real number and लिमिट क्या गिवन है, -4 is less than x is less than -3/2, ठीक है। ये हमारे पास आ गए हैं सेट्स की फॉर्म में सॉल्यूशंस। अच्छा, इससे पिछले क्वेश्चन में हमें क्या करना था, क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट में हमें सॉल्यूशन गिवन था, उन्हें जस्ट सेट की फॉर्म में लिखना था। अब क्या हमें इनके सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करने हैं और फिर इन्हें सेट्स की फॉर्म में भी लिखना है, ठीक है। तो अब सॉल्यूशन, इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशन इसी तरह फाइंड आउट करते हैं। देखिए ये लीनियर है ना, मींस कि x की मैक्सिमम पावर हमारे पास 1 ही आ रही है, ठीक है। जिस तरह हम इक्वेशंस में लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे उसी तरह ही, ठीक है। पहले हम देखेंगे कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद वेरिएबल टर्म्स को हम लेफ्ट साइड पे रखेंगे और कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे रखेंगे। और वही तमाम रूल्स के लेफ्ट और राइट होते हुए जो साइंस हो जाएंगे वो उसी तरह चेंज होंगे। प्लस का साइन माइनस में, माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में, और डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पे एक चीज ये होती है कि जब हम माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना किसी नेगेटिव नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो क्या हो जाता है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। लेस देन हो तो ग्रेटर देन हो जाता है और ग्रेटर देन हो तो वो लेस देन हो जाता है। अभी आगे क्वेश्चंस में आया तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। अभी क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, 3x - 2 इज लेस देन 7। 3x - 2 इज लेस देन 7। क्या करेंगे, यहाँ पे हम कॉन्स्टेंट्स को राइट साइड पे ले जाएंगे, ठीक है। कॉन्स्टेंट -2 है, राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, +2, जिस तरह हम इक्वेशंस में किया था, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड होके 9 आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखें ये +3 है ना, जो कि दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो अब ये पॉजिटिव नंबर था इसलिए इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये अगर मेरे पास नेगेटिव नंबर होता तो ये फौरन से चेंज हो जाती। तो अब इस केस में नहीं होगा क्योंकि सॉरी इक्वल का साइन नहीं आएगा क्योंकि ये एक पॉजिटिव नंबर के साथ डिवाइड किया। तो आंसर मेरे पास क्या आ गया, x इज लेस देन 3, ठीक है। और x मेरे पास कौन से सेट से बिलोंग करता है, x बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो अभी हमने सेट्स में लिखना सीखा है कि किस तरह से लिखते हैं, कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमने लिखने हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर के हमने एलिमेंट्स लिखने हैं और कहाँ तक लिखने हैं, 3 से छोटे लिखने हैं। x इज लेस देन 3 का क्या मतलब है कि 3 से छोटे नंबर लिखने हैं, 3 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि इक्वालिटी का साइन नहीं है। अब नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 2, उसके बाद 3 आता है, 3 हमने नहीं लिखना और यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है। ये इसका हो गया सॉल्यूशन सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमारे पास क्या है, 6x - 5 इज लेस देन और इक्वल्स टू 35 - 2x। वेरिएबल्स लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, 6x ऑलरेडी लेफ्ट साइड पे है तो ये -2x लेफ्ट साइड पे आके +2x। इनइक्वालिटी लेस देन और इक्वल्स टू आ जाएगा, कांस्टेंट राइट साइड पे आ जाएंगे, -5 राइट साइड पे आके +5 हो जाएगा। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू, ये दोनों ऐड होके 40 हो जाएगा। अब 8 भी पॉजिटिव है तो ये भी यहाँ जब आके डिवाइड होगा तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 8 एक पॉजिटिव नंबर है। तो अब इनकी कटिंग हो जाएगी, 8 5 सा 40 होता है, ठीक है। तो x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 5 और x किस सेट से बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है हमारे पास सेट ऑफ होल नंबर से, ठीक है। अच्छा, अब ये सेट ऑफ होल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो हमारे पास x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 5 है। हमें कौन से नंबर्स लेने हैं, 5 से छोटे नंबर लेने हैं और 5 खुद भी इंक्लूड है क्योंकि इक्वालिटी का साइन है। अब होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से, 0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। 5 भी आएगा क्योंकि इक्वालिटी का साइन है और होल नंबर आएंगे तो इसलिए ये 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ अगर हमें लोअर और अपर दोनों लिमिट गिवन हो तो फिर तो ठीक है, वहां से हम देख लेते हैं। अगर लोअर लिमिट ना गिवन हो तो फिर आपको सेट से अंदाजा हो जाना चाहिए कि नेचुरल नंबर है तो वो 1 से स्टार्ट होगा, होल नंबर है तो वो 0 से स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, 16 - 5y is less than 4 into y - 1 - 7। अब यहाँ पहले मल्टीप्लीकेशन होगी क्योंकि ब्रैकेट के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है
ठीक है, तो पहले हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 4y माइनस 4 वन सा 4। ठीक है, अब हम वेरिएबल लेफ्ट साइड पे और कांस्टेंट राइट साइड पे कर देंगे। माइनस 5y ऑलरेडी लेफ्ट साइड पे था, तो 4y लेफ्ट साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 4y, और लेस देन अब कांस्टेंट राइट साइड पे आ जाएंगे। 16 राइट साइड पे आके क्या हो जाएगा -16। ठीक है, अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा -9y, और ये क्या हो जाएगा सॉल्व हो गया हमारे पास -4 -7 एंड -16 विच इज इक्वल टू -27। अब देखें हमें किससे डिवाइड करना होगा, -9 के साथ। एक नेगेटिव नंबर है, जैसे ही हम नेगेटिव नंबर के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये लेस देन का साइन ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ एक फर्क आता है। ठीक है, बाकी हर केस में हमारे पास इनइक्वालिटी सेम रहती है। अगर मैं माइनस के साथ माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं, दोनों केसेस में क्या होगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा 9 वन जा 9, 9 थ्री जा 27, तो और साथ ही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, और y किससे बिलोंग कर रहा है, y सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो ये हमारे पास सेट कौन सा हो जाएगा, ये सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिखेंगे क्योंकि ये रियल सेट से बिलोंग कर रहा है। कैसे, y सच दैट y बिलोंग टू r एंड इंटर हमें क्या गिवन है कि y इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, मीन्स के सेट ऑफ रियल नंबर के एलिमेंट्स आएंगे और कौन से, जो कि 3 से ग्रेटर देन होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 10 माइनस 7 माइनस वाई इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 3y माइनस 9। अब यहाँ भी ब्रैकेट आ रही है तो सबसे पहले इसे ओपन कर देंगे, माइनस के साइन की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल टर्म्स को लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, y ऑलरेडी लेफ्ट साइड पे है तो 3y लेफ्ट साइड पे आके -3y हो जाएगा, और -9 ऑलरेडी राइट साइड पे और ये दोनों कांस्टेंट टर्म हमारे पास राइट साइड पे आके ये -10 और +7 हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों सॉल्व करेंगे, 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा -2, y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू -9 -10 +7, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास -12। अब अगेन मुझे नेगेटिव साइन के साथ डिवाइड करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, -12 डिवाइडेड बाय -2। अब ये 2 वन जा 2, 2 6 जा 12, तो x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगेन ये क्या है, y जो है सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो कैसे लिखेंगे, y सच दैट y बिलोंग टू रियल नंबर एंड अब हमें लिमिट क्या गिवन है कि y इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 6। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना बहुत ईजी है। सबसे पहले हम बताते हैं कि ये एलिमेंट्स किस सेट से बिलोंग करते हैं। हमारे पास एलिमेंट्स y हैं जो कि सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, एंड देखिए उसके बाद हमें लिमिट बतानी होती है कि हमें लिमिट क्या गिवन है। ठीक है, मीन्स के वो कहाँ से कहाँ तक आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 से ग्रेटर नंबर y इज ग्रेटर देन 3 आ रहा है तो y इज ग्रेटर देन 3 लिख देंगे, यहाँ y इज लेस देन इक्वल्स टू 6 आ रहा है तो लेस देन इक्वल्स टू 6 लिख देंगे। Solve the following compound inequalities where x belong to R। अब हमें क्या करना है, कंपाउंड इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है। कंपाउंड मतलब ये पहले हमें एक इनइक्वालिटी गिवन होती थी, जैसे सॉल्व करके हमें सॉल्यूशन सेट लिखना होता था। अब हमें दो डिफरेंट इनइक्वालिटीज गिवन है। ठीक है, वैसे भी कंपाउंड किसको कहते हैं, दो या दो से ज्यादा जो एलिमेंट्स हो जाए उनको कंपाउंड कहते हैं। तो अभी इसमें दो इनइक्वालिटीज आ रही है तो वो क्या हो गए, कंपाउंड इनइक्वालिटीज। अब इनको सॉल्व करके हमें सॉल्यूशन सेट लिखना है। ठीक है, तो इसमें हमें एक ही दफा बता दिया स्टार्ट में ही कि x हमारे पास जितने भी आ रहे होंगे वो सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, मीन्स कि आपने तमाम आंसर सेट बिल्डर फॉर्म में देने हैं। ठीक है, अच्छा तो पहले फर्स्ट इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या है जी, 5 माइनस 3x इज लेस देन 11। अब वेरिएबल को लेफ्ट साइड पे रहने देते हैं और कांस्टेंट को राइट साइड पे, ये -5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इन दोनों को माइनस किया तो 6 आ जाएगा। अब क्या होगा, नेगेटिव टर्म के साथ डिवाइड करना है तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, पहले लेस थी अब ग्रेटर हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, कटिंग करके
टू आ जाएगा और -2 आएगा, सॉरी इक्वल का साइन नहीं आएगा बल्कि ग्रेटर देन का साइन। अब उसके बाद दूसरी क्या है, 2x + 3 इज लेस देन -9। कांस्टेंट टर्म आ रही है लेफ्ट साइड पे, इसको राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये -3 हो जाएगी, ठीक है। तो 2x इज लेस देन, अब ये माइनस, इन दोनों को ऐड करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ऐड करने से 12 आ रहा है। अब हमारे पास पॉजिटिव टर्म डिवाइड होगी तो इसलिए इनइक्वालिटी सेम रहेगी, ठीक है, चेंज नहीं होगी। 2 1 2, तो 6 12, तो x इज लेस देन -6। अब इन दोनों को कंबाइन करके देखेंगे कि इसमें कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं। देखें, -2 से छोटे, सॉरी -2 से बड़े। देखें अभी हमें कैसे पता चलेगा कि 2 की तरफ, -2 की तरफ ये क्लोज है ना, तो इसका मतलब -2 छोटा है और जो हमने नंबर्स लिखने हैं वो उससे ग्रेटर होंगे। -2 से ग्रेटर और -6 से लेस, ठीक है। अब देखें ये दो डिफरेंट चीजें आ रही हैं, मींस के -2 से ग्रेटर और -6 से लेस, ये दो डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। इनको हम कंबाइन नहीं कर सकते। कैसे? फॉर एग्जांपल जिस तरह नंबर लाइन होती है, यहाँ पे -2, -3, -4, -5 एंड -6 ऐसे ही होता है ना, ठीक है। यहाँ पे -1 और 0, ठीक है, हमें इसकी जरूरत नहीं है -1 और 0 को। क्या कह रहे हैं, -2 से बड़े। अब बड़े नंबर हमारे पास इस तरफ आ रहे हैं ना, ठीक है, तो एरो यहां जाएगा। जबकि इसमें कौन से नंबर इंक्लूड हो रहे हैं कि -6 से छोटे। क्या कह रहे हैं, -6 से छोटे नंबर। अब छोटे नंबर हमारे पास कहाँ होते हैं, लेफ्ट साइड पे हमारे पास छोटे होते जाते हैं और राइट साइड पे हमारे पास बड़े नंबर आते हैं। तो यहाँ पे हमने -6 से छोटे लेने हैं, तो वो यहाँ आएंगे नंबर। अब देखें, यहाँ ये एक हमारे पास सेट में ये वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं और इसके अलावा सेट में हमारे पास ये वाले एलिमेंट्स हमारे पास इंक्लूड नहीं है। तो अब इसके लिए मैं सेट कैसे लिखूंगी, कि हमें पता है कि ये सेट x एलिमेंट जो है ये x किससे बिलोंग कर रहे हैं, सेट ऑफ रियल नंबर से। एंड अब ये होगा, अब इन दोनों के दरमियान में देखें क्या आ रहा है, और आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान में फिर और आएगा, तो क्या लिखेंगे हम, x इज ग्रेटर देन -2 और x इज लेस देन -6। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास फर्स्ट इनइक्वालिटी क्या है, फर्स्ट इनइक्वालिटी है 2x + 3 इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 9, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 2x को लेफ्ट साइड पे रहने देंगे और कांस्टेंट टर्म राइट साइड पे ले आएंगे, तो 9 - 3 6 हो जाएगा। अब 2 के साथ डिवाइड कर देंगे, 2 3 = 6, तो x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 3। अब ये सेकंड इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे, वो क्या है, x - 5 इज ग्रेटर देन -6, तो कांस्टेंट टर्म राइट साइड पे आ जाएगी, तो ये -5 था तो +5 हो जाएगा, तो x इज ग्रेटर देन -1, ठीक है। अब देखें इन दोनों के दरमियान क्या है, एंड है। तो अब अगर मैं नंबर लाइन पे जाऊं तो ये कैसे होगा, कि मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे -1 0 1 2 एंड 3, ठीक है। नेगेटिव नंबर हमारे पास लेफ्ट साइड पे होते हैं और पॉजिटिव राइट साइड पे होते हैं ना, तो अब हमारे पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आ रहा है। अब ये क्या कह रहे हैं कि -1 से ग्रेटर, तो -1 से ग्रेटर यहाँ आ रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, 3 और 3 से लेस, 3 खुद भी आएगा और 3 से लेस भी आएंगे। अब देखें ये इंटरवल बन रहा है ये वाला, ठीक है, लेकिन इसमें -1 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे कि x such that x belong to set of real number and कैसे, -1 से सॉरी -1 से ग्रेटर, -1 से ग्रेटर होगा, ठीक है, लेकिन -1 खुद इंक्लूड नहीं है, सॉरी यहाँ क्या हो रहा है कि -1 से ग्रेटर, ठीक है, लेकिन -1 खुद इंक्लूड नहीं है, और 3 से लेस,
और 3 खुद इंक्लूड है, ठीक है। इसको इस तरह से कंबाइन करके लिखेंगे, ठीक है। और ये कंबाइन होंगे क्योंकि इनके दरमियान एंड आ रहा है, ठीक है। कैसे करेंगे आप अपनी आसानी के लिए नंबर लाइन ड्रॉ कर लें, ठीक है। एक पॉजिटिव नंबर है, एक नेगेटिव, इन तमाम नंबर्स को आप ड्रॉ करें, -1 0 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ देखें -1 से ग्रेटर आ रहे हैं तो इस तरफ एरो आएगा, राइट साइड पे आते हैं, ठीक है, पॉजिटिव नंबर। और जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड पे जाते हैं तो नंबर्स क्या हो जाते हैं, लेस होते जाते हैं। तो 3 से लेस नंबर लेने हैं तो 3 से लेस हमारे पास लेफ्ट साइड पे आएंगे, ठीक है। तो एरो की डायरेक्शन हमारे पास लेफ्ट साइड पे हो जाएगी। तो फिर हम सेट में कैसे लिखेंगे, -1 से लेकर 3 तक, -1 इंक्लूड नहीं होगा और 3 इंक्लूड होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दोनों इनइक्वालिटीज कंबाइन करके दे दी हैं, तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इन्हें सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट इनइक्वालिटी, ये वाली जो मिड वाली टर्म है, ये दोनों के साथ आ जाएगी, ठीक है। ये एक इस तरह से हो जाएगी और दूसरी इस तरह से, ठीक है। ये मिड वाली टर्म जो है दोनों के साथ आ जाएगी। एक दफा ये फर्स्ट पार्ट बन जाएगा और फिर दूसरी दफा ये नेक्स्ट पार्ट बन जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो वेरिएबल को हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, -3x है तो लेफ्ट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, +3x, और कांस्टेंट राइट साइड पे आ जाएगा। तो 7 - 1 6 हो जाएगा, 3 के साथ डिवाइड करेंगे, 3 1 3, 3 2 6, x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 2। अब सेकंड सॉल्व करते हैं, वेरिएबल लेफ्ट साइड पे ही है तो कांस्टेंट हम राइट साइड पे ले जाते हैं, तो +7 था, -7 हो जाएगा। तो अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 22 - 7 15 हो जाएगा। अब इस केस में क्या है, नेगेटिव साइन के साथ डिवाइड हो रहा है तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। तो इसकी कटिंग हो जाएगी, 3 1 3, 3 5 15, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5। अब देखें कैसे कंबाइन होंगे, -5 से ग्रेटर और 2 से लेस कैसे लिखेंगे हम, x सच दैट x बिलोंग टू, x किससे बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ रियल नंबर से। एंड अब हमारे पास लोअर लिमिट क्या है, -5 मीन्स के -5 से ग्रेटर और 2 से लेस, ठीक है। इन दोनों को कैसे कंबाइन करेंगे, -5 इसकी लोअर लिमिट होगी और 2 इसकी अपर लिमिट है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया है सोल्यूशन सेट। रियल नंबर पे देखें तो आप कैसे करेंगे, -5 -4 -2 सॉरी -3 -2 -1 0 1 एंड 2। तो ये क्या कह रहे हैं, 2 से छोटे। अब 2 से छोटे हमारे पास कहाँ जाएंगे, यहाँ, ये नंबर छोटे हैं 2 से। अब -5 से बड़े, -5 से बड़े नंबर हमारे पास कहाँ है, ये, तो ये हमारे पास आ गया इंटरवल, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, -5 और 2 के दरमियान x लाई कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में अगेन हमें दोनों इनइक्वालिटी सेपरेटली दी हुई है, ठीक है। तो पहले फर्स्ट वाली को सॉल्व कर देते हैं, 3x + 21 इज लेस देन 1 - x। वेरिएबल को लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, एक वेरिएबल टर्म 3x है और दूसरी -x, लेफ्ट साइड पे आके +x हो जाएगी। कांस्टेंट हमारे पास 21 - 21 बन जाएगा। अच्छा, अब ये दोनों ऐड होके क्या हो जाएंगे, 4x, और ये दोनों सब्ट्रैक्ट होके हमारे पास 20 हो जाएंगे। तो x को सेपरेट छोड़ने के लिए 4 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 20 के साथ डिवाइड हो जाएगा राइट साइड पे आके, 4 1 4 4 5 20, तो x इज लेस देन -5। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 3x + 8 इज ग्रेटर देन 3 - 2x। वेरिएबल टर्म हमारे पास है 3x और ये -2x यहाँ आके +2x हो जाएगा। ग्रेटर देन कांस्टेंट टर्म +8 है तो यहाँ आके -8 हो जाएगा। अब ये दोनों वेरिएबल टर्म ऐड हो जाएंगी तो क्या हो जाएगी, 5x इज ग्रेटर देन, ये दोनों माइनस होके -5 हो जाएंगे। अब 5 राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 5 1 5, तो x इज ग्रेटर देन -1, ठीक है। अब देखें हमारे पास -1 से -5 तक होता है, आ रहा है -1 -2 -3 -4 एंड -5। क्या कह रहे हैं, -1 से ग्रेटर, ग्रेटर हमारे पास
राइट साइड पे जाते हैं और -5 से लेस, और लेस हमारे पास लेफ्ट साइड पे आते हैं। तो ये हमारे पास दो अलग अलग इंटरवल आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम इसी तरह से लिखेंगे और दरमियान में ये और, जब भी और आएगा तो इसका यही मतलब होगा कि ये दोनों सेपरेट दो अलग अलग इंटरवल हैं, ठीक है। ये नंबर लाइन बना के ड्रॉ करने का मकसद यही है कि आपको समझ आए कि एंड वाला जब भी आएगा उसका मतलब होगा कि ये एक ही इंटरवल है, ठीक है। आप उसके लोअर और अपर लिमिट लिखेंगे। जब और आएगा तो इसका मतलब ये दो अलग अलग चीजें होंगी, ठीक है, या ये, ठीक है। तो दोनों को सेपरेटली लिखना है, ठीक है, कंबाइन नहीं करना। वो कंबाइन नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते, तो कैसे लिखेंगे। तो अब ये किस तरह होगा, x सच दैट x बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और किस तरह कि एक x इज लेस देन -5, और यहाँ क्या आ रहा है, और आ रहा है, और x इज ग्रेटर देन -1। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी दो इनइक्वालिटीज के दरमियान एंड आ रहा है, इसका मतलब है इन दोनों के सॉल्यूशन जो होंगे वो कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है, वो मिलके एक सेट बना रहे होंगे, अच्छा सॉरी एक इंटरवल बना रहे होंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है, हमारे पास फर्स्ट इनइक्वालिटी है 1 - 5x इज ग्रेटर देन 16 है। वेरिएबल को लेफ्ट साइड पे रहने देते हैं और कांस्टेंट टर्म्स हम राइट साइड पे ले जाते हैं, ठीक है। तो ये कांस्टेंट सॉल्व होके 15 आ जाएंगे। अब हमारे पास क्या होगा, -5 माइनस नेगेटिव है, ठीक है। ये जब डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। तो ये -5 के साथ डिवाइड हो गया, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो x इज लेस देन -3। अब सेकंड में क्या है, 3 -3/2x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 9। वेरिएबल टर्म को हम लेफ्ट साइड राइट साइड सॉरी लेफ्ट साइड पे ही रहने देंगे और कांस्टेंट टर्म को हम राइट साइड पे ले जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, कांस्टेंट्स आपस में सॉल्व हो जाएंगे, तो ये माइनस होके 6 आ जाएंगे। अब क्या होगा कि नेगेटिव टर्म हमारे पास मल्टीप्लाई और डिवाइड होगी, तो साथ ही इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो 6 अब 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई हो रहा था तो डिवाइड हो जाएगा, मीन्स के 3/2 यहाँ 2/3 बन जाएगा और साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो अब ये क्या बन जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, तो -4 आ जाएगा। अब ये किस तरह बन रहा है कि -3 से छोटे और -4 से बड़े, ठीक है, मीन्स के -4 छोटा होगा, -4 से बड़े और -3 से छोटे। ये किस तरह से बन रहा है, और इन दोनों के दरमियान हमारे पास एंड आ रहा है, मीन्स के ये एक इंटरवल बनेगा, x सच दैट x बिलोंग टू r, एंड इसमें -4 छोटा है, -4 से बड़े, ठीक है, और -3 से छोटे, तो x इज लेस देन -3। इस तरह से कंबाइन करेंगे इसको, ठीक है। अगर नंबर लाइन पे आपको समझ आती है तो वो कैसे होगा, हमारे पास -4 और -3 है ना, तो ये क्या कह रहे हैं कि -4 से बड़े, तो बड़े नंबर हमारे पास कहाँ जाते हैं, राइट साइड पे, -4 से बड़े, और -3 से छोटे, छोटे नंबर हमारे पास कहाँ आते हैं, लेफ्ट साइड पे। ये तो ये मेरे पास ये वाला इंटरवल बन रहा है, ठीक है। अब इसमें -4 इंक्लूड है लेकिन -3 इंक्लूड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है, द सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर x एंड 10 is less than -35 or greater than -5. What real number does x represent? अब इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 में हमें इनइक्वालिटी खुद बनानी है, ठीक है, हमें कंडीशंस गिवन है। अब जैसे जैसे देखें ये स्टेटमेंट लिखी हुई है इसी तरह आप बनाते जाएं, ठीक है। सबसे पहले हमें कहा गया है द सम ऑफ, इसका मतलब क्या है कि दो चीजों का हमें सम करना है, ठीक है, सम करना है, सम दो चीजों का होगा। अब यहाँ पे हम फिलिंग करेंगे, क्या क्या आएगा, सम ऑफ 5 टाइम अ नंबर x, टाइम्स का क्या मतलब है कि हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 5 को किसके साथ, 5 टाइम अ नंबर x का क्या मतलब है कि 5x एक नंबर ये होगा एंड दूसरा नंबर क्या होगा, 10 होगा, ठीक है। स्टेटमेंट रीड करके साथ साथ आप यहाँ पे इनइक्वालिटी बनाते जाए। सबसे पहले बताया है कि सम करना है, किस किस का करना है, अभी दो चीजें बताएंगे, किस किस का, 5 टाइम अ नंबर ये एक चीज होगी, ठीक है, कि 5x, और दूसरी क्या है 10, 10 टाइम्स किसको शो करता है, टाइम हमारे पास मल्टीप्लाई को शो करता है, ठीक है। अच्छा अब वो क्या है
इज लेस देन -35, इज लेस देन -35, ये एक इनइक्वालिटी बन गई। अब स्टूडेंट्स को इनइक्वालिटी बनानी स्टेटमेंट से बहुत मुश्किल लगती है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। क्या है कि जस्ट यहाँ से रीड करें और जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे यहाँ पे लिखते जाएं, ठीक है। सम का मतलब है कि प्लस करना है, किस किस को प्लस करना है, वो आगे दो नंबर्स हमें दो चीजें गिवन है, दो, ठीक है। पहला क्या है 5 टाइम्स नंबर x, 5 टाइम्स का मतलब आपको पता होना चाहिए कि मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, क्या बन जाएगा 5x। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दूसरा नंबर 10 है। आगे क्या लिखा है, लेस देन है, तो लेस देन का साइन लिख देंगे यहाँ पे, उसके बाद -35 है। अब आगे और आ रहा है तो और लिख देंगे। अब ग्रेटर देन आ रहा है तो डायरेक्ट यूं ग्रेटर देन नहीं लिख देंगे, ग्रेटर देन -5, ठीक है। अब यहाँ इसकी लेफ्ट साइड क्या होगी, यही वाली होगी। ये एक ही के बारे में बता रहे हैं कि ये जो चीज है ये -35 से ये जो है लेस है -35 से और ग्रेटर है -5 से, तो इसके लेफ्ट साइड में यही आएगा 5x + 10, ठीक है। तो अब इन दोनों को सॉल्व करके देखेंगे कि क्या आता है कि x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगेन बहुत सिंपल है कि कांस्टेंट हम राइट साइड पे ले जाएंगे तो +10 -10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों ऐड होके माइनस माइनस प्लस होगा, साइन बड़े नंबर का आ जाएगा तो 45। अब 5 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 5 9 ज़ा 45, तो x इज लेस देन -9। अब दूसरा भी, अब यहाँ भी क्या होगा कि 10 राइट साइड पे चला जाएगा और -10 हो जाएगा, सॉल्व करेंगे -15, ठीक है। तो अब 5 डिवाइड हो जाएगा, -15 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, तो x इज ग्रेटर देन -3, ठीक है। अब और है तो इसका मतलब ये दो डिफरेंट चीजें होंगी, -9 से छोटे और -3 से बड़े। कैसे, -9 -8 -7 -6 -5 -4 एंड -3। क्या कह रहे हैं, -3 से बड़े। अब बड़े नंबर हमारे पास यहाँ आते हैं, ठीक है। कहाँ, सॉरी यहाँ छोटे नंबर आते हैं, बड़े नंबर हमारे पास राइट साइड पे आते हैं। और -9 से छोटे और छोटे नंबर हमारे पास लेफ्ट साइड पे आते हैं, तो ये हमारे पास है। तो ये दो अलग अलग इंटरवल बन रहे हैं क्योंकि ये बीच में और आ रहा था, ठीक है। तो इन दोनों को हम इसी तरह सेपरेट लिख लेंगे। कैसे, x सच दैट x बिलोंग टू, अब देखें रियल नंबर कह रहे हैं ना, तो r एंड किस तरह से, x इज लेस देन -9 और आ रहा है x इज ग्रेटर देन -3। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, 2 टाइम्स अ नंबर डिक्रीज्ड बाय 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर इंक्रीज्ड बाय 8। अब इसमें कौन कौन सी टर्म्स यूज हो रही हैं, टाइम्स का मतलब है हमें मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम्स अ नंबर मीन्स के 2x, ठीक है। अब डिक्रीज किसको शो कर रहा है, डिक्रीज का मतलब है कि हमें माइनस करना है, ठीक है। तो ये आ गया माइनस किससे, 5 से, डिक्रीज्ड बाय 5, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, इज ग्रेटर देन और इक्वल, इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। अब क्या है, नंबर के लिए x यूज होगा, जैसे 2 टाइम अ नंबर था तो 2x हो गया था ना। अब यहाँ नंबर किसको शो कर रहा है, नंबर हर जगह हमारे पास x को शो कर रहा है। x इंक्रीज्ड का मतलब है कि हमें प्लस करना है बाय 8 से, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, फाइंड पॉसिबल वैल्यूज, तो हमें वैल्यू फॉर द नंबर, तो हमें पॉसिबल वैल्यू फॉर द नंबर फाइंड आउट करना है। यहाँ पे एक इनइक्वालिटी है, इसको सॉल्व करेंगे। वेरिएबल्स को हम लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, 2x ऑलरेडी लेफ्ट साइड पे है, तो ये x लेफ्ट साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 8 ऑलरेडी राइट साइड पे है, तो ये यहाँ आके +5 हो जाएगा, -5 राइट साइड पे आके +5। ये 2 और -1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो x आ जाएगा यहाँ पे, और ये दोनों ऐड होके क्या आ जाएंगे, 8 और 5 हमारे पास 13 बन जाता है। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 13। तो सेट को हम किस तरह लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग टू r, ठीक है, और एंड x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 13।
ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। स्टेटमेंट को इनइक्वालिटी में चेंज करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। कुछ चीजें हैं जो आपने याद करनी है। टाइम्स का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई करना है। इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब है डिक्रीज माइनस के लिए होता है, इंक्रीज प्लस के लिए होता है। जैसे जैसे जिस तरतीब के साथ यहाँ पे लिखा है उसी तरतीब के साथ आप यहाँ पे काम करते जाएं, ठीक है, स्टेटमेंट लिखते जाएं। अच्छा, 2 टाइम्स x है तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, 2x। उसके बाद डिक्रीज आ रहा है तो फिर आप माइनस लिखेंगे। फिर उसके बाद 5 आ रहा है तो 5। फिर आगे क्या कह रहे हैं, ग्रेटर देन एंड इक्वल, तो ग्रेटर देन इक्वल का साइन आएगा। नंबर की जगह x आएगा। इंक्रीज का मतलब है कि ऐड करना है। क्या ऐड करना है, ऐड 8, ठीक है। फिर उसके बाद इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है, सिर्फ स्टूडेंट्स किसकी वजह से कंफ्यूज हो जाएंगे कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन होगा, सिर्फ स्टेटमेंट की वजह से। स्टेटमेंट को इनइक्वालिटी में चेंज करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 है, अ स्टूडेंट मस्ट अटेंड at least 160 days but not more than 200 days in a school year to meet the attendance requirement, ठीक है। अच्छा, एक स्कूल है जिसकी अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। एक स्टूडेंट को अटेंड करना है स्कूल कम से कम 160 डेज, मींस के 160 डेज से कम अगर डेज हुए तो वो अटेंडेंस रिक्वायरमेंट से बाहर हो जाएगा, ठीक है। बट नॉट मोर देन 200, लेकिन 200 से ज्यादा नहीं, ठीक है। मींस के 160 से लेकर 200 डेज जो हैं वो अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। पार्ट ए है राइट द इनइक्वालिटी, तो ये जो हमें स्टेटमेंट गिवन है इसको हमने इनइक्वालिटी की फॉर्म में लिखना है। बी पार्ट है, इफ अ स्टूडेंट अटेंड 150 डेज, 190 डेज और 206 डेज डू यू मीट द अटेंडेंस रिक्वायरमेंट। अगर एक स्टूडेंट की हमारे पास ये डेज अटेंडेंस के आ रहे हैं तो क्या वो रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे या नहीं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम पार्ट ए करते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, हमें इस स्टेटमेंट को इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिखना है। तो ये स्टेटमेंट हमें क्या कह रही है कि कम से कम 160 डेज और ज्यादा से ज्यादा 200 डेज जो है वो अटेंड कर सकता है एक स्टूडेंट स्कूल को, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेट कर देते हैं x डेज, x बी द डेज, ठीक है। यहाँ पर हमें एक वेरिएबल लेना होगा तभी हम उसको इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिख सकेंगे, ठीक है। तो अटेंडेंस रिक्वायरमेंट क्या है, अटेंडेंस रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो वो क्या है हमारे पास 160 डेज से लेकर 200 डेज, ठीक है। तो ये आ गए हमारे पास इनइक्वालिटी की फॉर्म में, ठीक है। कम से कम 160 डेज और ज्यादा से ज्यादा 200 डेज। तो इसको हमने इनइक्वालिटी की फॉर्म में लिख दिया। अब हम बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में क्या कह रहे हैं, इफ अ स्टूडेंट अटेंड्स 150 डेज, 190 और 260 डेज, सॉरी 206 डेज, डू यू मीट द अटेंडेंस रिक्वायरमेंट। तो हमें ये देखना है कि क्या ये अटेंडेंस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है या नहीं, ठीक है। सबसे पहले हम 150 को देखते हैं। अटेंडेंस रिक्वायरमेंट हमारे पास ये है, तो 150 हमारे पास इस रेंज से आउट है, ठीक है। 160 से स्टार्ट हो रहा है जबकि 150 यहाँ पर इसके बाहर आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है 150 डेज जो है ये अटेंडेंस रिक्वायरमेंट में नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास 190 डेज, 190 डेज 160 और 120 के दरमियान लाई करता है, तो इसका मतलब है कि 190 हमारे पास अटेंडेंस रिक्वायरमेंट में आ रहा है। लास्ट है 206 डेज, तो 206 भी हमारे पास आउट ऑफ द रेंज है, 200 के बाहर आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है 150 और 206 ये अटेंडेंस रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ कौन कर रहा है, 190 डेज। तो क्या कहेंगे हम, 150 days and 206 days do not lie in the attendance requirement range, do not lie in, ये जो अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट दी है इसमें वो लाई नहीं करता। अटेंडेंस रिक्वायरमेंट रेंज 190 days lies in attendance requirement
range, so only 190 days meet the attendance requirement. ठीक है, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उम्मीद है तमाम क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तमाम क्वेश्चंस का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। एक्सरसाइज 5.3 का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिसलिनियस एक्सरसाइज 5 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली एक्सरसाइज आप तक आसानी पहुंच सके।